ओम शांति। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा हुआ करते थे और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था। प्रजाएं भी बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। राजा एक बार सैर पर निकल रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग का हाल समाचार उन्होंने जाना तो बुजुर्ग को एक काम की तलाश थी। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारी योग्यता क्या है। तो बुजुर्ग बोले कि हजूर, मैं इंसान हो या पक्षी हो या जानवर, कोई भी हो, मैं उसको देख कर ही बता सकता हूँ कि उसका चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। पक्का तो पक्का, पक्षी तो पक्षी, पक्षी का कोई भी चीज़ हो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि वो किस टाइप का है। तो बोला अच्छा चलो, तुमको काम दिया। तो राजा ले गए अपने साथ और उन्होंने जो घोड़ा का अस्तबल होता है उसमें उन्होंने काम दे दिया। कुछ दिन बीता तो सारे घोड़ों में से एक घोड़ा था जो राजा का बहुत पसंदीदा था। तो राजा बोले कि बताओ कि मेरे इस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि ये घोड़ा जो है नस्ली नहीं है। घोड़ा तो है लेकिन नस्ली नहीं है। जो घोड़ा में जो क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं है। बोला क्या बकवास करते हो तुम, मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा है ये। इन सारे घोड़ों में से पसंदीदा होगा लेकिन ये घोड़ा नस्ली नहीं है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो बोला कि कैसे। तो जो घोड़ा बेचा है आपसे या जिनसे घोड़ा लिए उनको बुलाइए और पूछिए कि नस्ली है या असली घोड़ा है। बोला ठीक है। तो उस घोड़ा वाले को बुलाया गया जहाँ से घोड़ा खरीदा गया था। पूछा गया कि भाई, ये बुजुर्ग बोलते हैं कि घोड़ा नस्ली नहीं है, बताओ क्या सत्यता है। तो बोला हजूर सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि जब इस घोड़े का जन्म हुआ था तो जन्म होते ही इसकी माँ गुजर गई थी। तभी हमने गाय का दूध पिलाकर इसे पाला था और इसके भाग्य अच्छे थे जो आपके दरबार में आ गया और आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा बन गया। अब राजा बुजुर्ग से पूछें कि अब बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो बुजुर्ग बोले कि ये घोड़ा जब खाना खाता है ना तो गाय की तरह सर नीचे करके खाना खाता है, तो दाएं बाएं नहीं देखता रहता है और इसकी पूरी एक्टिविटी जो है ना, स्वभाव गाय जैसा है। इसलिए मैंने आपको बताया। राजा बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उनको बहुत सारा दान दिया। दान में घोड़े बोलता हूँ, बकरी, भेड़, अनाज, बहुत सारा दान दिया और उनको पदोन्नति करके अपने राजमहल में ले गए। राजमहल में उन्होंने साफ सफाई का काम दे दिया। बहुत सारा काम होते हैं राज दरबार में, काम दे दिया। समय बीतता गया तो एक दिन उनकी भी 3-4 रानियां थी और पटरानियाँ तो कितनी थी। उनमें से जो सबसे पसंदीदा रानी थी राजा की, उसके बारे में बोला कि बताओ मेरी इस रानी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। बुजुर्ग बोले आपकी ये जो रानी है जो आपको पसंदीदा, वो किसी एंगल से वो रानी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हजूर वो जब अपने से छोटों से बात करती है तो उसका बातचीत का तरीका जो है ना, बहुत ही गंदा है उनका, कि अपने से छोटों से कैसे बात करना चाहिए। हर बात बात में टोकाई करना, हर बात बात में नीचा दिखाना, मतलब ये किसी रानी के लक्षण नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो राजा से ये जो रानी है किसी राजा की लड़की नहीं है ये, जिससे आपने शादी किया है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा बोले कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तो आप पता लगा लीजिए। तो राजा ने तुरंत अपनी सास को बुलवाया। बोला कि एक बात बताओ
ये जो हमारी रानी साहिबा है, इनके बारे में ये बुजुर्ग बोलते हैं कि ये रानी असली नहीं है, मतलब राजा की लड़की नहीं है। क्या बात है इसमें? बोला कि सही कह रहे हैं हजूर, एक्चुअली हमें लड़की हुआ नहीं और राजा साहब की इच्छा थी कि मेरे संतान की जो शादी हो किसी राजकुमारी से हो, तो हमने इसको गोद लिया हुआ था, तो वही लड़की है ये। राजा फिर बहुत खुश हुए। फिर राजा ने अपने मंत्री परिषद में पदोन्नति करके उनको दे दिया और फिर से बहुत सारा अनाज, बहुत सारा गाय भैंस बकरी जो भी है दान में इनको दिया। राजा हर समय उनकी सलाह लिया करते थे। ऐसे दिन बीतता गया। फिर एक दिन राजा उनसे पूछे कि बुजुर्ग अब बताइए कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो बुजुर्ग बोले, सर बताने से पहले मैं अपनी जान की सलामती चाहता हूँ, क्या आपको मंजूर है? बोला हाँ मंजूर है। जो बोलूंगा उसके बाद मेरा प्राण तो नहीं ले लेंगे आप? मेरे को आप पर कोई भरोसा नहीं है। बोला मैं वचन देता हूँ कि जो तुम कुछ भी बोलोगे मैं उसको सहर्ष से स्वीकार करूंगा और तुम्हारे प्राण का आघात नहीं करूंगा। बोला अच्छा तो लीजिए बताता हूँ। आप किसी एंगल से राजा के लायक है ही नहीं और आपका कोई भी बिहेव राजा के जैसा नहीं है। राजा गुस्से से तमतमा गया। बोला तुम्हारी ऐसी हिम्मत? हजूर जान की सलामती, वादा कर चुके हैं आप। अच्छा बताओ तुम ऐसा क्यों कैसे कह सकते हो? बोला कि राजा जब प्रसन्न होते हैं, जब दान देते हैं किसी को, सोना चांदी महल जवाहरात जो आए दिल में दे देते हैं, और आपने क्या देते हो? गाय भैंस बकरी और अनाज, ये राजा के देने की चीज है। राजा साहब ने उस बुजुर्ग से पूछा कि ऐसा यकीन से तुम कैसे कह सकते हो कि मैं राजा के लायक नहीं हूँ, मैं चरवाहा के लायक हूँ? तो बुजुर्ग ने कहा कि इस बात का जवाब तो आपकी माँ ही दे सकती है कि आप उनकी असली संतान हैं या नहीं, वो तो पता कर लीजिए। फिर राजा ने भागकर अपनी माँ के पास गया और माँ से पूछा कि माँ ये बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि मैं आपकी संतान नहीं हूँ, क्या यह सच है? तो उनकी माँ ने कहा हाँ बेटा ये बात सच है, क्योंकि हम दोनों राजा रानियाँ जो थे आपके माता पिता, उनके कोई संतान नहीं थी, तो हमने किसी चरवाहा चरवाहिन से तुम्हें गोद लिया था, क्योंकि राजपाट तो चलाना था, तो हमने सोचा कि किसी बड़े घर के लड़के को लेकर अगर मैं राजगद्दी पर देता हूँ तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि किसी गरीब के लड़के को अगर गोद लेता हूँ, उसको संस्कार देता हूँ, तो वो राजा बनने के काबिल होगा और हमारा नाम भी रोशन करेगा और उसका जीवन भी फलीभूत होगा। ये बात 100% सत्य है। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले बुजुर्ग हमारी गलती के लिए आप हमें क्षमा कर दे। रानी साहिबा यहाँ तक कि राजा सब नतमस्तक हुए और उनको बहुत इज्जत के साथ अपने दरबार में रखे और हर छोटी मोटी सलाह के लिए उनको रखा और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। तो दोस्तों कहने का भावार्थ ये है कहानी का कि हम जैसा बाहर से दिखते हैं वैसा अंदर से नहीं होते। तो मनुष्य को जैसा अंदर है वैसा ही बाहर भी दिखने का प्रयास करना चाहिए, और जैसा बाहर दिख रहा है या बाहर दिखा रहा है वैसा भी अंदर होना चाहिए। जैसा कि अगर हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण है, तो क्या हम उस पर फॉलो कर रहे हैं? क्या हम किसी की निंदा गलानी तो नहीं करते हैं? जाने अनजाने किसी का नुकसान तो नहीं करते हैं? मैं मानता हूं कि कोई संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन प्रयास करने से हम संपूर्ण बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहानी कैसी लगी
अच्छा लगी तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और इस प्रकार की रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ओम शांति।